आज मैं आपको बताऊंगी कि किसी को आप किराए पर अपना रूम देते हैं, अपना घर देते हैं, अपना मकान देते हैं या फिर कोई ज़मीन देते हैं, कोई प्लॉट देते हैं किसी काम के लिए, तो क्या रेंट एग्रीमेंट बनवाना चाहिए? अगर बिना रेंट एग्रीमेंट बनवाए आप उसको किराए पे देते हैं किसी भी प्रकार का रूम, किसी भी प्रकार का मकान, ज़मीन या गोदाम आदि, तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है। चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई अपना हो, आपका जानने वाला हो, चाहे आपका दोस्त हो या फिर कोई अनजान व्यक्ति ही क्यों ना हो। और अगर एग्रीमेंट से देते हैं तो किस प्रकार का एग्रीमेंट बनाना चाहिए। खासतौर पर अभी देखते होंगे 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है, सिर्फ और सिर्फ 11 महीने का एग्रीमेंट। 11 महीने से ज्यादा का एग्रीमेंट अगर बन पाएगा तो किस प्रकार से बनेगा, कहाँ बनेगा, जो पक्का रहेगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों तरीके आपको बताऊंगी कि बिना एग्रीमेंट के देने पर क्या होगा और एग्रीमेंट पर देंगे तो किस प्रकार से देंगे, कौन कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी बातें बताऊंगी इस वीडियो में। आपको पूरी वीडियो देखनी है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि किसी को आप रूम देते हैं, दुकान देते हैं, मकान देते हैं या गोदाम देते हैं किराए पर। अब किराए पर आपने दे दिया, होता क्या है कि आमतौर पर आप देखते होंगे 11 महीने का एग्रीमेंट बनता है। 11 महीने का क्यों बनाते हैं? वो इसलिए बनता है कि 11 महीने का एग्रीमेंट आप आसानी से कहीं भी बनवा सकते हैं। उस पर नोटरी का सिग्नेचर, मोहर होता है और आसानी से कहीं भी बन जाता है। कोई भी वकील आपको बनाकर आसानी से दे सकता है, क्योंकि इसका नोटेशन नोटिफाइड करना होता है और बना के आपको दे देता है। 11 महीने का है तो वैलिड है, लेकिन 11 महीने से ऊपर का आप एग्रीमेंट बनवाते हैं तो ये वैलिड नहीं है। मैं आपको बता दूं कि 11 महीने से ऊपर का एग्रीमेंट अगर नोटरी से आप बनवाते हैं, किसी एडवोकेट से बनवाते हैं, तो वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत मैं आपको बता दूं कि वो वैलिड नहीं है। जब भी मामला कभी फंसेगा, कब्जे का मामला होगा, तो किराएदार खाली नहीं करेगा, तो आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन अगर आपका रेंट एग्रीमेंट नोटरी से बना हुआ है तो क्या होता है कि 11 महीने से ऊपर जो बनवाना होता है, इसके लिए आपको कहाँ जाना होता है? रजिस्ट्री ऑफिस। जैसे जमीन की रजिस्ट्री होती है, किसी प्लाट की रजिस्ट्री होती है, प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, उसी प्रकार से 11 महीने से ऊपर का जो एग्रीमेंट होता है उसकी प्रक्रिया होती है। सब रजिस्ट्रार के पास वो एग्रीमेंट बनता है और वहीं उसको रजिस्टर्ड किया जाता है और तब जाकर वो वैलिड माना जाता है। फिर आप 5 साल हो, चाहे 10 साल हो, 12 साल हो, 15 साल हो, कितने दिनों के लिए एग्रीमेंट बनाकर उस जमीन, प्रॉपर्टी, मकान या दुकान को लीज पर दे सकते हैं। तब आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। मैं आपको बता दूं, लिमिटेशन एक्ट में कुछ धाराएं हैं जिसकी जमीन पर 12 साल से ज्यादा समय तक कब्जा हो जाता है। कहा जाता है कि 12 साल से ऊपर का कब्जा हो गया तो फिर जिसका कब्जा है उसी की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन मैं बता दूं कि आपका एग्रीमेंट अगर रहेगा रजिस्ट्री ऑफिस से, वो 12 साल का हो, 13 साल का हो, 15 साल का हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सब रजिस्ट्रार के पास बना हुआ है, तो उस एग्रीमेंट के आधार पर आपका एग्रीमेंट अगर पूरा हो जाए और खाली अगला नहीं कर रहा है तो आप बलपूर्वक खाली करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप उसे खाली करवा सकते हैं या फिर कानून के द्वारा भी आसानी से खाली हो जाएगा। और अगला भी किराएदार जो आपका रहेगा, तो उसको पता है कि ये एग्रीमेंट सब रजिस्ट्रार के पास बना हुआ है, वैलिडिटी इसकी खत्म हो रही है, उससे पहले वो खुद खाली कर देगा, तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। बहुत सारे लोग 11 महीने का बनवा रहे हैं, तो अभी सवाल करेंगे कि मेरा तो 11 महीने का बना हुआ है एग्रीमेंट, मेरा पहले ही बन चुका है किराएदार का, तो 11 महीने पूरे होने पर मैं क्या करूं? मुझे उसे रखना है, 2 साल और रखना है, 5 साल और रखना है या फिर 10 साल और रखना है, तो मैं क्या करूं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। अब किस प्रकार से एक्टिव रहना पड़ेगा? करना ये है कि 11 महीने में जैसे उसका एग्रीमेंट पूरा होता है, समय उसका पूरा हो जाता है, तो आपको क्या करना है कि 11 महीने बाद फिर दूसरा एग्रीमेंट 11 महीने के लिए कर लेना है। फिर 11 महीने पूरे हो गए, फिर 11 महीने के लिए आगे एग्रीमेंट कर सकते हैं। ऐसे 11-11 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। 11 महीने के बाद आपको लगे कि रेंट मुझे बढ़ाना है, 10%, 5% या 15% बढ़ाना है, तो उसको इंक्रीज करके आप नया एग्रीमेंट बना सकते हैं। अब क्या है, 11 महीने के एग्रीमेंट में 11 महीने बाद कानून यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत आपको अगर 10% किराया बढ़ाना है वो बढ़ाया जाता है। लेकिन 11 महीने का एग्रीमेंट है, 11 महीने बाद अगर किराएदार खाली करता है या फिर कहता है कि मैं और ज्यादा समय के लिए रहना चाहता हूँ, तो आप चाहे तो 15% भी बढ़ा सकते हैं मार्केट वैल्यू के अनुसार, क्योंकि अब नया एग्रीमेंट बन रहा है, नए तरीके से आप नया एग्रीमेंट बना सकते हैं। तो ऐसा 11 महीने कर कर आप 5 साल 10 साल भी किराएदार को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। आपके पास 11-11 महीने का एग्रीमेंट है, ये प्रूफ होना बहुत जरूरी है।
इसमें भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके दिमाग से उतर जाता है, आप ये भूल जाते हैं कि 11 महीने का एग्रीमेंट जो है आप इसे चलने देते हैं भरोसे के दम पर। 5 साल, 10 साल, 20 साल हो जाते हैं, तो हो सकता है कि किराएदार किराया और ना बढ़ाए, आपसे बदमाशी करे, खाली करने से मना कर दे, तो इस तरह की समस्या आ सकती है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन बहुत सारे मामले में ऐसा देखने को मिलता है। मैं आपको ये बात बता दूं कि आपका रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई जानने वाला हो, कोई अपना हो चाहे या फिर कोई अननोन व्यक्ति हो, कोई भी पर्सन हो, बिना एग्रीमेंट के आप अपना रूम किराए पे ना दे, बिना एग्रीमेंट के आप अपनी प्रॉपर्टी किराए पर ना दे। इससे क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, अभी जितने भी जमीन के विवाद चल रहे हैं, जितने भी प्रॉपर्टी के विवाद चल रहे हैं, ज्यादातर मामले क्या हैं, भरोसे में ही तो सब फंसे हैं। जो लोग भरोसा करते हैं बाद में फंस जाते हैं, भले ही वो प्रॉपर्टी आपकी ही क्यों ना हो। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे पास पेपर है, मैं उससे लड़कर ले लूंगा, लेकिन मैं बार बार यही कहती रहती हूँ कि प्रॉपर्टी आपकी है, जमीन आपकी है, रूम आपका है, गोदाम आपका है, जो किराएदार ने ले रखा है। लेकिन आपके पास सिर्फ प्रॉपर्टी का प्रूफ है, लेकिन आपने जो रेंट पर दे रखा है उसका प्रूफ आपके पास नहीं है कि आपका किराएदार 5 साल से रेंट पर है या 10 साल से या 20 साल से रेंट पर है। भले ही लड़कर आप उसे अपनी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, उसको भगा सकते हैं, लेकिन लड़ना पड़ेगा। फिर 5 साल 10 साल हम कोर्ट में क्यों चक्कर काटें। इससे बेहतर ये होगा कि आप एग्रीमेंट बना के रखें, चाहे वो 11 महीने का एग्रीमेंट हो या फिर उससे लंबे समय तक का हो, लेकिन बिना एग्रीमेंट के किसी को भी ना रखें, कोई भी हो, चाहे कोई आपका अपना हो या फिर बेगाना। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ कि आपको लड़ाई से बचा सकूं। रेंट एग्रीमेंट से आपके पास प्रूफ रहेगा, और अगर आप थाने में कल को एफआईआर भी करवाएंगे कि आपका जो किराएदार है वो मकान खाली नहीं कर रहा है, तो पुलिस आकर आपका मकान खाली करवाएगी, प्रशासन आकर आपका मकान खाली करवाएगा, और आपको केस करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपके पास प्रूफ ही नहीं रहेगा तो आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, और कोर्ट का सहारा लेंगे तो आपको मालूम है कि कोर्ट में कितने दिनों के बाद फैसला आता है। खासतौर पर सिविल मैटर की बात बता दूं तो मिनिमम 5 साल तो लग ही जाते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 15 या 20 साल भी लग सकते हैं। इसीलिए कानून के हिसाब से चलिए, और कब्जे से बचने के लिए ठीक उसी तरीके से रेंट एग्रीमेंट बनाइए जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। आशा है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।